आज के हमारे मेहमान गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात के कौन से उससे आए हैं? हेलो, हम लोग गुजरात के बनासकांठा से आए हुए हैं और अभी बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे साथ हमारे जो गाइड है वो भी हमें बहुत, गोपाल सिंह जी जो है हमें बहुत, गोपाल दास जी है जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से गाइड अभी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ वो रहेंगे पूरा दिन। आज का सफ़र हमारा आपका साथ रहेगा जब ये शाम की सवारी है हमारी, ठीक है। और हमारे साथ ड्राइवर साहब हैं, उनको भी मिलाते हैं आपसे। ड्राइवर साहब, हेलो, ये हैं हमारे ड्राइवर साहब। और नाम बताएंगे ड्राइवर साहब? नाम जुबैर है। क्या? सॉरी, मेरा नाम जुबैर है। इधर है, ठीक। गरजिया जोन में तो पहली है जी। हाँ, गरजिया जोन में पहली है, बाकी डेला जिन्ना में काम, डेला जिन्ना में हो सकता है। नेटवर्क नहीं है सर, अलाउ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, नेटवर्क से आपको पता ही है कि जो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है ना वो, उसकी रेंज। तो इसीलिए जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें जो कनेक्टिविटी है वो कम कर रही है, काट दी गई है। वाइट टाइगर नहीं है सर, तो यहाँ पर है रॉयल बंगाल टाइगर। पूरे इंडिया में वही टाइगर है, तो वो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा लेपर्ड है यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर जंगल कैट है और लेपर्ड कैट है। ये 4 फैमिली तो सर कैट स्पीसीज की है। ओके, उसके अलावा जो और एनिमल्स हैं जैसे कि आपका एलिफेंट्स हो गया, 4 प्रकार के डियर्स हो गए, 2 प्रकार के मंकी हैं, 2 प्रकार के भालू हैं, स्लॉथ बेयर एंड हिमालयन ब्लैक बेयर, और उसके अलावा नील गाय, ठीक है। वाइल्ड बोर जो अभी आपने गेट से स्टार्ट होते ही देख लिया था। उसके अलावा यहाँ पर और छोटे मैमल्स हैं जैसे मंगूस, मार्टिन एसेट्रा ना, ये छोटे मैमल्स में आ जाते हैं। रैबिट वगैरह ये सारे छोटे मैमल्स में आते हैं। जैकल सब छोटे मैमल में है। तो इन सब को मिला करके लगभग जो हमें मतलब ये जो इसका आइडिया है जो बताया गया है कि ये लगभग 50 के आसपास है। तो टाइगर कितने हैं टोटल? पूरे कॉर्बेट में जो हमारा 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है, उसमें 260 प्लस टाइगर हैं। 260 प्लस। तो ये कितने साल में गिने जाते हैं? 2 साल में या फिर 3 साल में? क्या चीज़ होते हैं? ये कब गिने जाते हैं? काउंटिंग हर साल होती है, हर साल। बट पब्लिश जो होती है वो हमारा डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है। वो लगभग 4 साल में एक बार करता है। हमारे वहाँ पे भी 4 साल में। हाँ जी, काउंटिंग करते कौन होगा? काउंटिंग डिपार्टमेंट करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अपना भी त्याग करें, डिपार्टमेंट करे कैमरा लागेला वो लगाते हैं थर्मल कैमरे नहीं, वो यहाँ पे सेंसर कैमरे, सेंसर कैमरों का यूज करके। डेंजर टाइगर कौन सा है यहाँ पर कोई डेंजर नहीं है। नाम दिए? नहीं, कोई नहीं नाम भी, बस हमारे यहाँ पर कॉर्बेट में नाम अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा जैसे हम लोग जहाँ पर जाते हैं, इस एरिया में रहते जा रहे हैं सफारी करने, तो उस एरिया में क्या है कि वो लोग हम लोग जो हैं आपस में उसको बता देते हैं कि हाँ सर ये इस जोन का है, तो इस जोन वाली है नहीं। जैसे गर्जिया है तो गर्जिया के जो जगह का नाम होगा कोई उसका नाम ले लिया, 313 वाली या रिंगोड़ा वाली, इस तरह से नाम ले लेते हैं। बाकी यहाँ पर टाइगर के कोई नाम डिपार्टमेंट नहीं रखता है। तो फिर गिनते तब तो रखते होंगे? नहीं, गिनने के लिए तो वो डिपार्टमेंट रखता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों का क्या है सिस्टम कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैमरा लगाएगा, जो सेंसर कैमरे होते हैं ऑटोमेटिक वाले, तो उन कैमरों के माध्यम से वो काउंटिंग होती है। जो भी उस कैमरे के आगे से निकलेगा वो क्या करेगा, उसका फोटो क्लिक कर देगा। और जैसे कि हमारे आधार कार्ड बनने के लिए हमारे फिंगरप्रिंट या आँखें जो यूज़ करते हैं वो आधार कार्ड बनाने वाले, तो सेम वैसे ही टाइगर के लिए जो होता माना जाता है कि उसके जो पैटर्न है, स्ट्राइप बने होते हैं, जो उसमें जो स्ट्राइप बने हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं। हर टाइगर के डिफरेंट होते हैं। ओके, तो इसीलिए पहचाना जाता है कि ये दूसरा टाइगर है, ये दूसरा टाइगर है। थोड़े से बच्चों का थोड़ा दिक्कत होता है, वैसे बच्चों में भी सेम पैटर्न सेम ही रहते हुए, लेकिन बच्चों को ये लोग पब्लिश नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट बच्चों को नहीं बताता कि कितने बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे 1 साल तक सर्वाइव करना उनका टफ रहता है, बहुत टफ। कि 1 साल तक क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए वो टफ रहता थोड़ा सा। ये कभी जो बफर जोन है रोड बना हुआ है अपना, वहाँ पे कभी नहीं आते? क्यों नहीं आते सर? आते रहते हैं। ये रोड तो जंगल से होके जा रही ना सर। हाँ, रोड पहले जंगल था, फिर बाद में रोड बनाई गई। डिकोली गाँव है, डिकोली गाँव, हाँ डिकोली गाँव, तो उसके आसपास भी कभी भी आ जाते? बिल्कुल सर, वहाँ से नदी है, नीचे पड़ती है कोसी रिवर,
तो वहाँ से नीचे पानी पीने के लिए, या वहाँ से आपका सीताबनी जोन पकता है, या हमारा नेपाल वाला एरिया, वहीं से धीरे 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 आगे जाके बहुत दूर जा करके वहाँ से नेपाल कनेक्ट होता है। तो टाइगर और एलिफेंट्स, आपने सुना होगा मैनीटर्स ऑफ कुमाऊं, जो आपने पढ़ी होगी अगर जिम कॉर्बेट साहब की तो, या सुनी होगी, तो जो टाइग्रेस आई थी वो नेपाल से तो आई थी, वो चंपावत में जाके मारी थी जिम कॉर्बेट साहब ने, तो आप लगा लीजिए। तो नेपाल से और हमारे उत्तराखंड में आई, तब पहले यूपी था उस समय ये, तो अब उत्तराखंड हुआ है। तो जैसे अभी रोड आ गए ना, उस साइड में रोड दिखाई दे रही है आपको, गाड़ी चल रही है ना, तो रोड तो जंगल से होके जा रही है ना, तो भाई उनको नहीं पता ना एनिमल्स को, उसको पार भी जंगल है, वो वहाँ जाएगा ही जाएगा, स्वाभाविक है। रात को हिरण आया था रोड पे, बिल्कुल आएगा, अभी भी आते हैं, अभी भी जाएंगे कई बार, बस वही है कि गाड़ियों की वजह से वो डरते हैं थोड़ा सा। तो रोड पे टाइगर आते हैं तो कितने बजे आते हैं? रात को आते हैं, दिन में? ये टाइमिंग तो किसी को पता नहीं आते हैं, फिर भी कभी आपने देखा होगा इतने बजे? देखिए सर, कोई टाइमिंग का पता नहीं है, ऐसे अगर पता होता तो आप लोगों को वहीं पर रखा जाता ना, नहीं कि भाई चलो। जब क्या इच्छा होती है ना ये रोड क्रॉस करते तो रात को करते हो कभी? मोस्टली रात को ही करते हैं, लेकिन दिन को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दिन को नहीं करते होंगे। जब उन्हें प्यास लग रही है तो हो सकता है वहाँ से दूसरी जगह जाना हो, पानी उधर ही हो तो वहाँ भी जा सकते हो। तो फिर यहाँ पे कहीं पानी दिख तो नहीं रहा है इस? पानी अभी तो ड्राई हो रहा है ना, कहीं ना कहीं पानी है अंदर, हाँ। अभी बहुत जगहों पे पानी है, क्योंकि अभी बरसात के बाद ये अभी विंटर लगा हुआ है ना, तो पानी बहुत जगहों पे है। अभी दिखाएंगे आपको, आगे पानी दिखाएंगे। कार्टर में ही क्यों करवाते वो ढिलाना जोन? नहीं, कैंटर सफारी बोल रहे हैं आप? सफारी। नहीं, वो कैंटर सफारी ढिकाला में होती है, तो लेकिन वो डे विजिट के लिए होती है। तो वहाँ पे जिप्सी क्यों नहीं? जिप्सी है, जिप्सी होती है, उसके लिए आपको 45 डेज पहले ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वो जो हमारा ट्रैक होता है काफ़ी लंबा होता है जिप्सी के माध्यम से ना, तो इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं हमारा डिपार्टमेंट, उनके लिए जो गेस्ट हाउस बने हैं, जो गेस्ट हाउस वहाँ पहले के बने हुए हैं, ब्रिटिश टाइम से बने हुए हैं, कुछ बाद के बनाए हुए हैं, तो वो वहाँ पर मतलब जो गेस्ट हैं उनको रोक लेते हैं रात को वो वहाँ रहेंगे, ताकि जो आने जाने का समय है वो बच सके। इसलिए बहुत लंबा, मतलब वो जोन का जो हमारा रनअप है, इसलिए ये ऐसा नहीं कि आपको ढिकाला में ही स्टे होता है, हमारा स्टे बिजरानी में भी है, झिरना में भी है, ढेला में भी है, और मलानी उधर जो हमारा बिजरानी जोन का पार्ट है, उधर दुर्गा देवी वाला पार्ट है, उनमें भी है। हमारे कई जोन ऐसे हैं जिसमें से हमारा नाइट स्टे है, बट वह है कि लोग ज़्यादा फेमस ढिकाला है तो उसी को जानते हैं, है नहीं, तो इसीलिए। कारण में हमारा सेट तो आज हो गया था, लेकिन 4 लोगों का ही हो रहा था। अच्छा पर वो भी उसमें कार्टर में ही। तो उसको कार्टर के क्या बोलते हैं उसको? कैंटर तो डे विजिट रहेगा। डे विजिट ही होता था। कैंटर डे विजिट रहता है, वो जाएगा, आपको ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से वो ढिकाला का इंट्रोड्यूस करता है, मतलब वो इंट्रोडक्शन देता है कि ये ढिकाला है, बस। जैसे मैं आपको मिला तो मैंने आपको मैंने आपको नमस्कार किया और अपना नाम बताया, पर ये एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि आपको वो ढिकाला है ये बता रहा है। उसके बाद वहाँ का एनिमल्स कब दिखता है, क्या दिखता है, वो आप जब उसके अंदर रहेंगे तब ज़्यादा पता लगेगा आपको, कि वहाँ के बारे में जानना ज़्यादा तभी पता लगेगा कि आप जब वहाँ स्टे करेंगे। समझ गया। बाकी वो सफारी का तो मतलब नहीं वहाँ पे, एक दिन का, तो डे सफारी का तो कोई मतलब नहीं वहाँ ना। डे सफारी कैंटर है ना, कैंटर में जाना आना भी तो बहुत लंबा है ना भाई। आपने गेट से 31 किलोमीटर निकाला है, 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर गेट से, समझ गया। गेट से 31 किलोमीटर उसने जाना है और 31 किलोमीटर उसने आना है, 60 किलोमीटर, ठीक है। और 18 किलोमीटर रामनगर है, वहाँ से गेट से 18 किलोमीटर है रामनगर, तो आप लगा लीजिए कितना हो गया। नहीं, अभी गेटर्स में अगर सुबह जाना है मुझे तो डायरेक्ट वहाँ पे ढिलाना गेट पे चला जाओ। आप रुके कहाँ हैं? हम इधर ये अपना सुमन ग्रांड ये कहाँ पर है? डिकुली में। डिकुली में देखो, आपके 2 ऑप्शन है आपके पास। आप अगर आपकी बात वो जो हमारे कैंटर के ड्राइवर हैं या वो जो वहाँ पर जो गाइड लोग हैं उनसे अगर बात है, तो अगर आपको सुटेबल इधर को आना सही लगता है रामनगर को, तो आप रामनगर को आइए, नहीं तो आपको मेरे हिसाब से तो ढिकाला से डिकुली से धनगढ़ी गेट पे जाना सुटेबल रहेगा। वही सुटेबल है। और बाकी अगर रास्ते में ही आपका रिजॉर्ट है, तो अगर ड्राइवर साहब से अगर कुछ बात हो गई है, तो वो आपको शायद वहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं। वैसे उनको अलाउ तो है नहीं, लेकिन कर सकते हैं। अब वो तो आप पे और सुबह तो 6 बजे वाली है वहाँ पे। सुबह 6 बजे वाला आपका? नहीं, वो भी करना है तो 6 बजे वाला है ना। एक सुबह 6 बजे वाला होता है, एक दिन में होता है 11 बजे वाला। वो कितने बजे खत्म होता है? 6 बजे वाला वो 11:30 बजे बाहर निकल गया। उसका तो टाइम फिक्स है, 5 घंटे की सफारी। उसने तो जाना है उतने टाइम पे ही है और आना भी उसी टाइम पे है। उसका दी ऐसा नहीं है कि आप पहले आना चाहेंगे तो नहीं आ सकते, क्योंकि भाई उसमें तो 16 सीटर है ना, 16 लोग रहते हैं, तो भाई कोई
किसी की ज़्यादा इच्छा होती है देखने की, किसी की कम होती होगी। कोई को लगेगा कि यार नहीं देखना अभी तो मुझे चलना है, तो अब नहीं आ सकते ना। तो इसीलिए जिप्सी के लिए वहाँ पर नाइट स्टे बताया गया है कि वहीं बहुत दूर का है। अगर वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं तो फिर तो वहाँ जिप्सी लेके सफारी करेंगे। जिप्सी आपको ले जाएगी, जब आप जाएंगे तो आपको जिप्सी ही ले जाएगी, बाहर से जिप्सी ले जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पर्सनल व्हीकल से जाएंगे, पर्सनल व्हीकल से कोई नहीं जा सकता। पर्सनल व्हीकल से सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट जा सकता है बस। अंदर का तो 18 किलोमीटर का ही है। कौन सा? अंदर से तो ये टिकाला जोन में नहीं सर, वो 18 किलोमीटर है, जरूरी थोड़ी। जब आपने गेट से एंटर किया तो आप अंदर, तो अंदर से बोल रहा हूँ, अंदर से। अंदर अगर रुकते तो अगर आप अंदर रुकते हैं तो वहाँ भी कोई पता थोड़ी है कितने किलोमीटर आप घूमते हैं। क्या पता आप 5 किलोमीटर घूमें, वो तो डिपेंड है ना कि कहाँ पर आप घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा सिस्टम है। आप गैरल रुके, वहाँ पर 5 स्टेशन है भाई। डिकाला में अगर आप एंटर कर रहे हैं जोन में, डिकाला जोन में, तो वहाँ पर 5 एंट्रेंस, वो क्या बोलते हैं गेस्ट हाउस हैं, 5 गेस्ट हाउस हैं अलग अलग जगह। जो सबसे पहले पड़ता है सुल्तान पड़ता है। आप कल कैंटर में जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले पड़ेगा सुल्तान, उसके बाद पड़ता है अंदर को थोड़ा सा गैरल, फिर उसके बाद रास्ते पे ही है सरअब्दुली, फिर उसके बाद आता है आपका खीना नौली जो VIP है, उसके बाद आता है लास्ट वाला डिकाला। अब आप पर यह है कि आप कौन से स्टेशन पर रुके हुए हैं। तो अगर आपने गैरल लिया तो गैरल से वहाँ का रनअप ज़्यादा है, लंबा है, घूमने वाला ज़्यादा मिलेगा। सुल्तान से और ज़्यादा है, तो ये डिपेंड है। इसीलिए बोला मैं, ये नहीं कि आपको 18 किलोमीटर घुमाएगा या वो 10-15 किलोमीटर घुमाएगा। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से जगह पे है, कहाँ आपको। देखो कोई भी ड्राइवर या कोई भी गाइड चाहेगा कि आपको अच्छी से अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखे। हम तो यही चाहेंगे ना कि आपको जो आप जंगल देखना है, जंगल के साथ साथ आप जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर जो बताते हैं हम लोग, वो देखो। ये देखो बीच में जैसे ये बार्किंग डियर दिखा, अभी भाग गया ना बेचारा। ये तो कल भी देखा था आपने? अच्छा। हाँ, ये कॉर्बेट का सबसे छोटा डियर है। यहाँ पर 4 प्रकार के बताए ना मैंने अभी आपको। तो जब इसने अपना डैन बना दिया तो उसके नीचे की जो ग्रास है तो वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उसमें सनरेज नहीं जा पा रही है। जब सनरेज नहीं जाएगी तो जो दूसरा प्लांट है या ग्रास है वो ग्रो नहीं करेगा। ग्रो नहीं करेगा तो वो मरेगा ही मरेगा। सब निकालते क्यों नहीं? तो निकालते हैं इस पर, ऐसा नहीं, इस पर निकालते हैं, हमारा गवर्नमेंट निकालती है, लेकिन ये फिर हो जाता है। यानी यहाँ टाइगर चला हुआ है, पंजे लगे हुए हैं, लेकिन पुराने हैं। बीच में लगा हुआ था ना, अभी सब लगे हुए थे, गाड़ी चढ़ी हुई है। हाँ, अभी पुराना है वो। आज सुबह तो मैं आया था यहाँ। ये देखो, ये यूकेलिप्टस का प्लांट है। ये तो आपको जानते होंगे इसको, सफ़ेदा। आपके वहाँ पर नीलगिरी बोलते हैं वैसे। हाँ, तो इस प्लांट में भी, ये भी हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर लेवल थोड़ा सा डाउन है ना, ऑलरेडी डाउन है। तो फिर और जब ये इसको पानी और ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा जी। और ये सागौन भी ऐसी है, यहाँ पर करने में नहीं आता है। एलिफेंट है, एलिफेंट है, वही है एनिमल। तो मैंने आपको बताया कि सारे हैं एलिफेंट। हाँ, एलिफेंट भी तो उसी में आता है। जंगली भी तो है, जंगली तो बोल रहा हूँ कि वो उसी में आता है। जो मैंने अभी बताया ना शुरू में आपको कि एलिफेंट है। हाँ, क्यों करेंगे अटैक? जब हम उससे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो वो क्यों अटैक करेगा? मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको अभी बताया ना कि हर एनिमल साई नेचर्स का है। अभी आपने एक बार्किंग डियर देखा, वो भी हमें देख करके भाग गया था ना। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि यार अभी तक तो ठीक है, चलो चल रही गाड़ी। अब जब हम जैसे रुके, उसे लगा कि यार अब कहीं मेरे लिए खतरा ना हो जाए, तो भाग गया। तो ऐसे ही एलिफेंट भी दूर डिस्टेंस मेंटेन रखता है हमारे से, और हमें भी रखना पड़ेगा उससे। क्योंकि अगर वो चार्ज करेगा तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। इधर, हाँ उधर भी रहा। ये कब का होगा? ये भी मॉर्निंग का ही है। देखो ऊपर को गया टाइगर घूम करके, पीछे बैक में जा रहा है हमारे। और ये यहाँ पर ही से इसने रिवर्स मारा, देखो वाला। ये इधर को आया है और उधर को आया है नहीं? या हो सकता है कि ये 2 अलग अलग टाइगर हों। ये इनके पैर अलग अलग नहीं दिख रहे? वही इसीलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये वाला टाइगर के पैर तो टाइगर के ही है। हाँ, टाइगर का है वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इधर को जा रहा है, लेफ्ट को, पीछे बैक साइड को, ये मेल लग रहा है, और जो आगे को जा रहा है वो फीमेल लग रही है। आजकल मेटिंग पीरियड भी है ना इनका, तो ये दोनों साथ आजकल चल सकते हैं। तो अभी दिख भी
देखते हैं अभी कहाँ पर दिखेगा कोई पता नहीं। पेशेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहेगा तो हमें नहीं दिखेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अलार्म कॉल, फ्रेश पग मार्क्स, तो ये हमारे एविडेंस हैं टाइगर के वहाँ पर रहने के। ये देखो बुलबुल, ये सिल्लारी रोड है। हाँ वो देखो जो है ना वो सामने डंग पड़ा हुआ है, ये एलिफेंट का ही है। ये जो गोबर पड़ा हुआ कहते हैं, डंग कहते हैं ना, डंग, एलिफेंट डंग, और स्मेल भी आ रहा है उसका। हाँ ये फुटप्रिंट भी लगे हुए हैं, देखिए। ये टर्माइट माउंट है सर, दीमक का घर। आपके वहाँ उदय बोलते हैं शायद, उदय बोलते हैं हमारे उदय ना, हाँ। हाँ उदय है ये क्या करता है, जितना भी जंगल में डेड वुड्स है, जितना भी उसका पार्टिकल्स है, चाहे वो उसका लीव्स हो, उसकी बार्क हो, या उसका रूट हो, तो उस सबको ये डिकम्पोज करता है। कौन? टर्माइट्स। तो नेचर्स में जितना रहेगा उतना ज़्यादा वो जंगल हेल्दी रहेगा। ऐसा है? हाँ जी। हम तो ये सोच रहे थे कि जितना रहेगा उतना जंगल खराब कर देगा। यही क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो सारा खा जा रहा है, लेकिन वो खा नहीं रहा है। वो तो अपना भोजन खाने के बाद उसको क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है उसको। वो क्या कर रहा है, उसे मिट्टी में कन्वर्ट कर रहा है। वहाँ पर लंगूर है, एक मिनट देखना, बैठा हुआ देखो वहाँ सामने, एक मिनट रुक जाओ। वो वहाँ पे बैठा हुआ पेड़ में, देखिए, दिखा? नहीं मुझे नहीं। वो देखिए सर, वो नीचे, वो देखो दूर में, वहाँ देखो। हाँ दिखा, दिखा? दिखा। बैठा तो है ये बैठा दिखा, ये बैठा है ना। हाँ। पर ये तो वही हमारे वहाँ पे है, तो वही है। हाँ तो सर इंडिया में दो ही तो है अपना, हमारे यहाँ पर। ये तो अंगूर वाला ही है, ब्लैक फेस मंकी और रेड फेस मंकी, दो ही तो रेड है। वाले दिखे नहीं। रेड वाला भी वो अभी भाग गया। 2-3 है ये ग्रुप में, ये हमेशा ग्रुप में मिलेंगे ना आपको। ये बैठा, वो बैठा देखो, ये जा रहा देखो रोड पे, अपना जीवा जे रहने पे जा। वो जा रहा देखो, वो आगे जा रहा है ना, एक से उसका आगे जा रहा देखो, एक करके जा रहा है। अगर नहीं है वो डियर्स और लंगूर, वो आगे देखो, डियर बहुत सारा है वहाँ पर आगे, राइट हैंड पे। हाँ वो रहे ना। ये लंगूर भी डर रहा देखो हमसे। वो देखो मेल डियर देखो वहाँ पर, एंटीलर्स वाला, ठीक है। उधर भी है, उधर फीमेल है, उधर फीमेल भी बहुत सारा है। हाँ रोक रहे, अभी रोकते सर, जरा सा पोजीशन देखते हैं आपके लिए, कहाँ पर सही, बस यहाँ पर सही रहेगा। सींग वाले तो मैंने आज ही देखे हैं। हाँ ये मेल है, सींग वाला आपने पहली बार देखा? वो फीमेल है ऊपर देखो। करीब से पहली बार दिखा है। लंगूर और ये डियर्स काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं सर। क्या बात है, लंगूर डियर फ्रेंड रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखो ना, तभी तो साथ साथ घूम रहे हैं। ये फ्रेंड है, अच्छे वाले, क्लोज वाले। ठीक है, जाने दो। नहीं वो तो फीमेल पर नहीं रहता है, मेल्स पे रहता था। बेल्स पे जो पूरा पट्टा लगा हुआ है वो कौन सा तो पट्टा? सभी में, ये अपना ब्लैक कलर वाला बीच में, जाने दो। वो तो नहीं, सभी नहीं। में होता है कि इसमें ही है? वो दोनों में रहेगा, फीमेल पे भी तो है। इसका पहचान, मेल का जो पहचान है बाहरी तरीके से, वो यही है कि आप उसको एंटीना से पहचान सकते हैं। नेचर्स में जो मेल रहेगा वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और खूबसूरत होता है, हाँ नेचर्स में खासतौर पर। और सारे में नहीं कह सकता मैं, सारे चीज़ों में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नेचर्स ने उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो बनाया ही है। जैसे कई बर्ड्स होती हैं ना, दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा डिफरेंट है। वो बारीकी से देखना पड़ेगा आपको, बारीक नज़रों से देखना पड़ता है कि दूरबीन लगा करके या कैमरा खींच करके, तब पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या डिफरेंट है। थोड़ा पकड़ के रहिएगा, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। ओ गाड़ी आ रही ऊपर से भाई। ये डरा है तभी भागा देखो। ये 2 फीमेल हैं दोनों, एक बच्चा है उसका और एक वो आई फीमेल। हाँ चल ही रहे हैं सर। इतना छोटा जिराफ कब से होने लग गया? इसका एंटीना उसका टूटा हुआ है, टूट जाता है ना साल में एक बार। वो देखो भागा, के लिए अपने वो भागा देखो, ये क्या देख रहा है, वो भागा देखो। देखते हैं क्या होता है। वैसे तो कुछ हो गई नहीं, वैसे भी है, वो ग्रुप भी आ रखा है ना बच्चों का, हो सकता है वहाँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में यही दिखाता ना जहाँ पर अभी भीड़ लगी हुई है। ये देखो ना, ये वाला देखो, ये ज़्यादा निशान ताज़ा है देखो, है ना, ये फ्रेश है। ऊपर तक तो पुराना हो गया, लेकिन ये ताज़ा है ना। ये तो पूरा हट्टा कट्टा है। बिल्कुल। तो सर आप जंगल में रहेगा, अट्टा कट्टा रहना पड़ेगा भाई उसको, अष्टपुष्ट रहेगा तभी तो वो सर्वाइव करेगा। तो ये तो भाग भी सकता है। बिल्कुल भागेगा सर, क्यों नहीं भागेगा, जब टाइगर आएगा तो बिल्कुल भागेगा। और पूरे एशिया का ये लार्जेस्ट, रुटा इसको घूम रहा है। देखने तो जरा बाइनोक्स से देख रहे सर,
पूरा इसका। तो इसको तो डर तो नहीं लग रहा, तो आ ही रहा है। हमारी तरफ को तो आ रहा है, उसे पता है कि हम लोग खतरा नहीं है ना, खतरा तो उसको टाइगर से है नहीं? बहुत खतरा है। किससे? नहीं टाइगर से। देखा यार, आप तो गुत्तू बड़े। हाँ अंदर चला गया। नहीं देखा, नहीं। चलो जाने दो, अभी नहीं लेफ्ट में आ देखा। गया। हम लोगों का सरकारी जॉब नहीं होता सर, ये। नहीं मैं सोच रहा था सरकारी। नहीं सरकारी नहीं होता। हम लोगों का ऑथराइज होता है 11 महीने का करार। नहीं, हमारा 11 महीने नहीं है वैसे। हमारा वाला जोन तो ये चलता है पूरा साल भर, बट वो डिपेंड गेस्ट पे कि गेस्ट कितने आते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड रहता है। मतलब नंबर टू नंबर से। हाँ, सो वही रोटेशन सिस्टम जैसा सबका ही है, वैसे ही हमारा भी है नहीं? अरे बताओ। हाँ, तो मैं क्या बोला था आपको कि जब भी हमने अपने आपसे मना क्यों किया कि हम लोग क्यों नहीं उतरना चाहिए, तो पहला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। क्या रहता है कि हम लोगों का क्या नेचर रहता है कि कुछ ना कुछ जरूर यहाँ फेंकेगा, कुछ ना कुछ करेगा। एक तो नेचर ये रहेगा सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंस। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो टाइगर है वो एक एम्बुश हंटर है। टाइगर हो या लेपर्ड हो, एक एम्बुश हंटर है, यानी घात लाकर ही वो हंट करता है। तो अगर वो घात लगा के कहीं बैठा हुआ है और हम नीचे उतरे हुए हैं, तो हम जैसे ही नीचे उतरे तो हम उसको सिंगल दिखाई देंगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। अभी हम वो देख रहा है पूरे गाड़ी के साथ, तो गाड़ी के साथ देख रहा है, तो हम उसके लिए क्या है, बड़े हैं, तो हमसे वो डरेगा। लेकिन जैसे हम नीचे उतरेंगे और हो सकता है कि हमने उसकी तरफ को बैक किया हो या टर्न किया हो, कोई हमारा कोई और वैल्यू हमने देखा नहीं उसको, तो उससे क्या होगा, उसको लगेगा कि यार ये मेरा कोई शिकार है, ये मेरा कोई एनिमल, ऐसा एनिमल है जिसको मैं मार सकता हूँ इजीली। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप को सेफ रखने के लिए हमने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो हमारे लिए रूल बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया कि आपको नीचे नहीं उतरना है, भाई सबसे मेन। ठीक है, अब बाई चांस देखो वैसे बाकी जहाँ पर टाइगर नहीं भी है, हो सकता बिच्छू हो जाए भाई, हो सकता वहाँ पर सांप हो भाई, कोई ऐसी एलर्जी वाली घास हो जो आपको लग जाए, कोई बीमारी हो जाएगी भाई, खुजली हो जाएगी, क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो आपकी सेफ्टी को मेन देखते हुए यही हमने किया है, तो इसीलिए अब तो सबसे पहले मैं मना किया गया जी। और कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप बेहिचक पूछते हुए चलिए सर। 2027 में बड़ा बदन कौन बनेगा? हाय सर, ये सवाल मेरे को नहीं पता है, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि जो जंगल से रिलेटेड है आपके क्वेश्चन, तो मैं वो आपको बता सकता हूँ। अरे अब वो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा या भैया चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये मुझे नहीं पता। पूरे जंगल में कौन कौन से पेड़ है? मतलब एक तो ये सबसे ज्यादा तो साल है, साल हाँ 60। चंदन नहीं है, चंदन एक भी नहीं है। चंदन नहीं। फ्रूट वाले जो प्लांट है हमारे पास, जैसे आंवला है नहीं, तेंदू है, तेंदू जानते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जामुन है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। बेर, जो अभी पीछे देखे आपने, अभी और दिखा दूँगा, बेर है नहीं। बेल जानते हैं, बेल पत्र वाला, हाँ वुड एप्पल बोलते हैं उसे, वुड एप्पल है। और भी छोटे वैसे हैं, जैसे बहड़ा भी होता है, वैसे एक प्रकार से फल भी होता है, उसमें भी होता है, तो और भी हैं। मतलब वैसे मैंगो है, ये सब भी आपने नहीं, मैंगो नहीं होता जंगल में। ये मैंगो हो गया या आपको यहाँ अनार होगा, है नहीं, ये ऐसा फल नहीं। कहीं पे नींबू वर्गी में नहीं, कहीं पे नींबू दिखाई दे सकते हैं जंगल में, कहीं पर जो पुराने गांव वालों के लगाए हुए थे, रखे हुए थे, वो दिख सकते हैं बस, नींबू वर्गी में बस। बाकी जैसे आप कहेंगे कि यहाँ सेब के पेड़ हो जाएंगे जंगल में, तो नहीं होंगे, यहाँ नहीं है। होने को पहाड़ों में कहीं होंगे, वहाँ भी तो जंगल ही है, लेकिन यहाँ नहीं है। किसकी आवाज है? पार्किंग डियर की। वो देखो इसका, देखो टारगेट देखो कैसे देख रहा है ये। थोड़ा तो आज का सफ़र में आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा सफ़र था। हम निकले थे कि जंगल देखेंगे, फिर टाइगर भी देखेंगे, लेकिन
टाइगर तो नहीं दिखा, बाकी बहुत मज़ा आया जंगल में। पूरा जंगल देखा हमने, बहुत डियर भी दिखे, अलग अलग जात के बंदर भी देखे, बहुत अच्छा लगा। मतलब अब आपने जो भी हमें बताया वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ जानने को मिला, टाइगर की जो स्पीड है वो जानने को मिली। जैसे कि टाइगर खड़ा होके और वो जो नाखून मारता है पेड़ पे, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अलग अलग हमारे वहाँ पे भी हमने जंगल देखे, लेकिन यहाँ का कुछ एक्सपीरियंस अलग था। जैसे कि हम लोग तो खाल मूवी देखी थी, और फिर ऐसा था कि एशिया का पहला है नेशनल पार्क है, तो आए थे। और हमारा नसीब भी अच्छा था कि हमें पहले ही दिन जिप्सी मिल गई। पूरा पैक था, फिर भी बहुत मज़ा आया आपके साथ। अलार्म कॉल तो आप समझ गए होंगे, अलार्म कॉल कैसे अलार्म कॉल भी हमें मिला था। आपने जैसे हमें समझा कि अलार्म कॉल मिला है, हम लोग वहाँ पे रुके टाइगर के लिए, लेकिन नहीं आया, नसीब नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर दिखेगा। लेकिन मतलब अलार्म कॉल मिल गया। और आपने जैसे बोला, दूसरे गाइड ने भी आपने बोला कि सुबह टाइगर दिखा था, चांस थे कि हमें भी दिख जाता रिटर्न में, लेकिन दिखा नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, दिखेगा सर। अभी नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। अभी आज तो आप क्या कहते हैं, थोड़ा जल्दी में भी हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम देखिएगा, कोई बात लेकिन नहीं। बहुत मज़ा आई जंगल में, फिर और बहुत अच्छा फीलिंग रहा जंगल में। चलिए सर, ओके। ड्राइवर आप साहब- लोगों का कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। आप लोगों का कुछ नहीं, आप लोग अच्छा। तो फाइनली आज के सफ़र में गेस्ट लोगों को हमारे काफ़ी इन्जॉयमेंट रहा, काफ़ी अच्छा लगा। टाइगर के लिए कोशिश किया हमने, लेकिन टाइगर नहीं दिख पाया। काफ़ी अलार्म कॉल मिला, लेकिन अभी उनको निकलना भी है, थोड़ा सा कुछ और भी काम है उनके, क्योंकि खुद एक VIP गेस्ट हैं यहाँ पर, तो इसलिए और भी काम होते हैं उनके बहुत सारे। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे वो अगली बार जैसे आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही कुछ है यहाँ पर, जो भी है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लेते हैं विराम। चलिए मिलते हैं आपसे, ओके बाय, जय गॉर्बेट।